जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें प्रतिभा का सम्मान होना है। सभी प्रतिभाशाली छात्र इस विकासखंड के शिकोवाद विकासखंड के अधिकतर विद्यालयों के यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें हाई स्कूल में अपने विद्यालय स्तर पर या जिला स्तर पर या खंड स्तर पर प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करे हैं। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट के भी वो विद्यार्थी जिन्होंने अपने विद्यालय स्तर पर जिला स्तर पर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, वो सभी विद्यार्थी मैं समझती हूँ यहाँ पर अधिकतर मौजूद होंगे। एबीवीपी द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। किया भी जाना चाहिए, प्रतिभाओं का सम्मान होना भी चाहिए। और जब प्रतिभा का सम्मान नहीं होता है तो प्रतिभा का पलायन भी होता है, प्रतिभा कुंठित भी होती है। जब किसी छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है, यदि हम उसको सराहते हैं तो निश्चित रूप से उसको प्रसन्नता होती है। तो ये कार्यक्रम जो एबीवीपी के द्वारा आयोजित किया गया है, एबीवीपी की मैं इसके लिए सराहना करती हूँ, उसे साधुवाद देती हूँ कि इस प्रकार के आयोजित किए जाने चाहिए। समाज में, विद्यालय में जिन छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है तो उनको सम्मानित भी किया जाना चाहिए। और इस प्रोग्राम के लिए जिन छात्रों को चुना गया है वो ऐसी ही प्रतिभा का आगे भी प्रदर्शन करते रहें। इस बार उनका सम्मान है, हाई स्कूल में उन्होंने यदि अच्छे अंक अर्जित किए हैं तो इंटरमीडिएट में भी करें, और जीवन में आगे आने वाली जिन वो प्रतियोगिताओं में भाग लें, शिक्षा में भाग लें, सामाजिक कार्यों में भाग लें, अपने कैरियर में भी आगे बढ़ें, उत्तरोत्तर उन्नति करें, उन्नति की अनेकानेक सीढ़ियों को चढ़ते जाएं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं उनका यहाँ पर पुनः हृदय से सम्मान करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अपने जीवन में उत्तरोत्तर इसी प्रकार से उन्नति करते जाएं और इस प्रकार से सम्मानित होते रहें, ऐसी मेरी कामना है। और एबीवीपी से अपेक्षा है कि इस प्रकार के आयोजन हमेशा करती भी रही है और आगे करती भी रहे, जिससे कि प्रतिभाओं का पलायन बचे और उनकी सराहना हो तो उनको भी प्रसन्नता का अनुभव हो। मेरा नाम कशिश है। मैंने क्लास 12th में 95.4% प्राप्त किए हैं। मैं ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। आज मुझे अखिल भारतीय परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है और मैं जसराना से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और मैं अपने स्कूल का बहुत योगदान कहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कस्बे के लिए कुछ करना चाहूँ और आगे जीवन में कुछ सफल हो जाऊँ। सभागार में जो ये कार्यक्रम छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह, इसका जो आयोजन हो रहा है उसका पूरा श्रेय इस कार्यक्रम को आयोजन कराने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जाता है, जो हमेशा निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के चौमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है, जिसका मोटो है या उद्देश्य है ज्ञान, शील और एकता। इसके अलावा राष्ट्र के लिए ऐसे विद्यार्थी तैयार हों जिसमें राष्ट्र की भावना जागृत हो
और राष्ट्र को निरंतर प्रगति की ओर ले जाएं। इन सारी चीज़ों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर कार्यरत रहती है और उसी में अपना निरंतर प्रयासरत करती रहती है। तरह तरह की क्रिएटिविटी कराकर किस तरीके से छात्रों का विकास हो सके, उसके लिए ये हमेशा तैयार रहती है, तत्पर रहती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रजपांत की सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें तहसील सिकोहाबाद, ज़िला फिरोजाबाद स्तर पर जो हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राओं ने तहसील स्तर पर अपने महाविद्यालय का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन किया है या अच्छे अंक प्राप्त कर अपने सभी परिवार को, समाज को और गांव को, कस्बे को गौरवान्वित किया है। उन्हीं के संरक्षण में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में ऐसा नहीं कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही प्रोग्राम है। उसमें जब हम कोई, जिसको कहते हैं कि ऐसा शुभ काम करते हैं या एक यज्ञ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे समाज के लोगों को एक संगठन के रूप में एकत्रित होना पड़ता है। तो उसमें इस समारोह में आज शामिल होने वाले या इस समाजों को रचनात्मक रूप देने वाले लोगों में, जिनमें मुख्य अतिथि हमारे बीच में अभी नहीं हैं, श्री आशीष पांडे जी, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर राम कैलाश यादव जी, जो संत जनू बाबा शिक्षा संस्थान, जिसके प्रांगण में, जिसके सभागार में ये कार्यक्रम हो रहा है। और एक संत जनू बाबा की जब हम बात करते हैं तो सिकोहाबाद की धरती पर वो ऐसे संत थे, संत होने के साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए सराहनीय कार्य किया। और उसी सराहनीय कार्य को लेकर, उस वृक्ष को लेकर जो उन्होंने पौधा लगाया था, आज वो श्री डॉक्टर राम कैलाश यादव जी के सानिध्य में बहुत अच्छी तरीके से फल फूल रहा है। तो मैं डॉक्टर राम कैलाश जी के लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस सिकोहाबाद की धरा पर, सिकोहाबाद की धरा जो, अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं, दारो सिकोहा जो औरंगजेब के बड़े भाई थे, उनकी ये कर्म स्थली रही है। कहा जाता है कि उन्होंने इस सिकोहाबाद को बसाया और वो बहुत बड़े मुगलिया सल्तनत में वो ही एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसको एक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। तो उसकी ये धरा है और इस धरा पर बहुत सारे बेसिक स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक हैं। और ये धरा पर कोई भी अगर कोई रिजल्ट निकलता है, कोई भी अगर भारत में कोई भी परीक्षा होती है, चाहे नेशनल लेवल की हो, चाहे राज्य स्तर की हो, यहाँ के बच्चे अपनी प्रतिभागिता कर उसमें अपनी सहभागिता या उसमें चयन जरूर होते हैं। और ये बड़ा गर्व की बात है कि इस छोटे से सिकोहाबाद में
बहुत, जिसको कहते हैं ज्ञान की ज्योति निरंतर जलती रही है और शिकवाबाद ने आज भी अपनी पहचान बनाकर रखी है। इसी के अलावा मुख्य वक्ता श्री अश्वनी सिंह जी, जो अखिल भारतीय प्रमुख राज्य विश्वविद्यालय कार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में और एक ज्ञानी पुरुष के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, आज हमारे बीच में हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल बघेल है। मैं जिला सहयोग विद्यार्थी परिषद फिरोजा जिला का जिला सहयोग हूँ। आज हमारा कार्यक्रम था प्रतिभा सम्मान समारोह, जो कि हमारा संपन्न हुआ है संत जनू बाबा ग्लोबल एकेडमी में, मैनपुरी रोड शिकोवाद में। ये हमारा कार्यक्रम तहसील लेवल का था, शिकोवाद तहसील लेवल का, जिसमें कि शिकोवाद के जितने भी उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने अपने अपने विद्यालय में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान प्राप्त किया है, उनको हमने सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। इसके अलावा ज़िले में जिसने फर्स्ट टू 10th जिनने 1 से 10वीं में प्रथम स्थान किया, उसको हमने अलग से उनका सम्मान किया है, जिसमें हमारे 10th और 12th के दोनों विद्यार्थी थे। उपलक्ष्य में इस भाषण करने के लिए जब मुझे इसकी थीम के बारे में बताया गया, तो मेरे ध्यान में आता है कि मैं इस विषय पर क्या बोलूं। तो मुझे थोड़ा सा ध्यान आता है कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई, उससे पहले वर्ष 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य प्रारंभ हुआ। तो उस समय कुछ मनीषी कार्यकर्ताओं ने केवल ये तय किया कि जिस संगठन का हम निर्माण करने जा रहे हैं, उस संगठन का हम नाम क्या रखें। तो उन कार्यकर्ताओं के ध्यान में आता है कि ये संगठन कल को अखिल भारतीय संगठन होने वाला है, अतः उस संगठन को पहले से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम देने का काम उस समय के मनीषी कार्यकर्ताओं ने किया। जब संगठन का नाम तय हुआ, उसकी स्थापना हुई, तो उसका लक्ष्य क्या होगा, इस विषय पर भी जब चर्चा हुई, तो उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य राष्ट्र के पुनर्निर्माण का लक्ष्य रखा गया, जिसका अर्थ था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संदर्भ में काम करने वाला संगठन होगा, जो संगठन भारत के खोए हुए वैभव को, भारत की खोई हुई संस्कृति को और भारत की उस सोई हुई चेतना को जागृत करने का काम अगर कोई करेगा तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगा। फिर और ये तय हुआ कि ये काम भी करेंगे और राष्ट्र पुनर्निर्माण के लक्ष्य के साथ भारत को पुनः वैभव तक ले जाने का काम करेंगे, भारत फिर से विश्व गुरु हो, इसके लिए काम करेंगे। तो ऐसे काम करने का समूह कौन सा होगा जिसमें काम करने की आवश्यकता हम सब लोगों को है। तब उस समय के कार्यकर्ताओं ने यह सोच ध्यान में आया कि जब भी देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर, विश्व के अंदर जब भी कोई परिवर्तन हुए हैं, जब भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, तो उन बड़े बड़े परिवर्तनों को करने का काम युवा शक्ति ने किया है, उस समय के विद्यार्थी ने किया है। तो ऐसे जब भारत के स्वाधीनता संग्राम में पूरा देश उमड़ पड़ा, तो उस समय अगर सबसे ज़्यादा बलिदान किसी ने किया, सबसे ज़्यादा सहयोग किसी ने किया और सबसे ज़्यादा किसी की भूमिका रही, तो वो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की रही, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की रही। और सबसे ज़्यादा बलिदान युवाओं ने जो था वो इस देश की स्वतंत्रता के लिए दिया। और फिर विद्यार्थी परिषद ने यह तय किया कि विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के अंदर कार्य करेगा और उस युवा शक्ति को हम तैयार करने का काम करेंगे, जो युवा शक्ति आने वाले समय के अंदर इस देश के लिए समर्पित और संस्कारित एक युवा शक्ति, राष्ट्रभक्त छात्र शक्ति को हम तैयार करने का काम करेंगे, जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए राष्ट्र प्रथम इस भाव के साथ काम करेगी और इस देश को पुनः परम वैभव तक ले जाने का काम करेगी। हम सब भारत के स्वाधीनता के अमृत काल से गुजर रहे हैं
और पूरे देश भर के अंदर एक चर्चा है कि जब भारत 2047 में अपने आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा तो उस समय अपना देश कहाँ होगा, इस बात पर जब चर्चा होती है तो हम सब लोग देखते हैं कि किस तरीके से भारत निरंतर प्रगति कर रहा है, किस तरीके से भारत लगातार भारतीयता को, भारत के सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और उसी तरीके से विद्यार्थी परिषद ने अपना अमृत महोत्सव मनाया और इन 75 वर्षों की इस ध्येय यात्रा के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिन जिन लक्ष्यों को लेकर, जिन जिन आंदोलनों को लेकर विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ी, वो आंदोलन आज सफल होते हुए नजर आते हैं। हम सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और उपस्थित जो विद्यार्थी यहाँ पर आज प्रतिभा सम्मान समारोह में आए हैं, सभी विद्यार्थी प्रतिभावान हैं और वो भारत को नई दिशा देने का काम सब करने वाले हैं। तो आज ये संगोष्ठी उस माध्यम से बहुत फिट बैठती है। वो इसीलिए आज बहुत उचित इसकी थीम रखी गई है, क्योंकि हम यहाँ से कोई ना कोई दिशा यहाँ से लेकर जाएं, ऐसी आशा अपेक्षा भी आप सब लोगों के साथ है। मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इसके साथ रिलेट करते हुए मैं कुछ बातें आपके ध्यान में रखता हूँ कि हम सब यहाँ पर अलग अलग महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजेस के प्राध्यापक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, विद्यार्थी हैं। हम सब देखते हैं कि जब कभी भारत माता की जय का नारा लगता है, वंदे मातरम की जय का नारा लगता है, तो एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि ये पक्का विद्यार्थी परिषद वाले होंगे। और जब हम नारा लगाते हैं तो जब भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कोई नारा लगाता है तो उस नारे के अंदर कुछ ना कुछ भाव उस समय के अनुसार रहा है। हमने नारा दिया कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, तो ये विद्यार्थी परिषद का मानना है कि जो छात्र शक्ति है वो राष्ट्र की शक्ति है। यानी हम सब लोग जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी इस नेशन की प्रॉपर्टी है, इस राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, और जो आगे ब्याज के तौर में इस देश को कुछ न कुछ देने का काम अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से करने वाली है, ऐसा विद्यार्थी परिषद का दृढ़ मानना है। विद्यार्थी परिषद ने एक नारा दिया, खून भी देंगे, जान भी देंगे, देश की माटी कभी ना देंगे। तो ये नारा जब विद्यार्थी कार्यकर्ता देता है तो थोड़ा अजीब सा सुनने में लगता भी है कि जो विद्यार्थी परिषद को नहीं जानता तो वो सोचता है ये क्या बात कर रहे हैं, खून भी देंगे, जान भी देंगे, देश की माटी नहीं देंगे, कभी ना देंगे। तो ऐसे जब बांग्लादेश अलग हुआ, एक अलग देश बना, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की और बांग्लादेश की सीमा आगे पीछे वो सीधी नहीं है, इसीलिए सीधी करने के लिए 2.5 बीघा ज़मीन हम जो है वो बांग्लादेश को देना जा रहे हैं। जब ये विषय आया तो विद्यार्थी परिषद ने उसका विरोध किया और विद्यार्थी परिषद ने कहा कि विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता खून भी देगा, जान भी देगा, लेकिन इस देश की माटी को कभी नहीं देगा। तो वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए वो कमिटमेंट थी, वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का एक भाव था कि इस देश की 1 इंच ज़मीन भी हम किसी को नहीं देंगे, और 2.5 बीघा ज़मीन तो दूर की बात है। फिर 90 में कश्मीर के अंदर जब शुरू में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और वो इसकी पूर्ति के लिए उनका बलिदान हो जाता है, तो विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और हम सब लोग विद्यार्थी जीवन में जब इस नारे को लगाते थे तो अब लगता था कि ये नारा मात्र ही रह जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो नारा आज सफल हुआ है। तो जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन इसके आगे का नारा अभी सफल होना बाकी है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, वो तब होगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी गिलगिट बाल्टिस्तान तब जब भारत का तिरंगा लहराएगा, तब ये नारा हमारा पूर्ण होगा। इसी तरीके से 1990 के अंदर जब कश्मीर के अंदर आतंकवाद चरम पर था और भारत के तिरंगे को लाल चौक से उतार कर उसको जलाया गया, तो उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारा दिया, जहाँ हुआ अपमान तिरंगे का वहीं करेंगे सम्मान तिरंगे का। और विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ता कश्मीर मार्च के लिए निकलते हैं और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। इस भाव को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आगे बढ़े, यानी कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन
ये मैं इसलिए इस चीज़ को आपके साथ एक भूमिका के तौर पे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी 17-18 साल का विद्यार्थी जब कॉलेज के अंदर आता है और वो एक एक्टिविस्ट के रूप में जब काम करता है तो वो किस तरीके से सीमा के ऊपर क्या हो रहा उसके बारे में सोचता है, उसके देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा में क्या हो रहा हो उसके बारे में वो सोचता है, इस देश की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इस देश के विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इस विषय पर सोचता है। और इस देश के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो सकता है, उस समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सोचता है। तो आज जब हम अपने अमृतकाल को मना रहे हैं और हम उभरता भारत के बारे में जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो भारत एक गतिशील राष्ट्र के तौर पर एक विकसित राष्ट्र यानी एक विकासशील राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र की ओर जब बढ़ रहा है, जब पूरी दुनिया का ग्रोथ और पूरी दुनिया की जीडीपी कोलैप्स हो रही है और पूरा देश, पूरा विश्व किसी न किसी तरीके के संघर्ष से जूझ रहा है, ऐसे में भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो आज के समय में अपनी जीडीपी को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये काम तब हो पा रहा है कि वहाँ पर इस भारत का प्रत्येक नागरिक का योगदान उसमें किसी न किसी तरीके से है। और जब हम आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर आज हम खड़े हुए हैं और हम 2047 तक के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि जब अपने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, अपनी स्वाधीनता के जब 100 वर्ष हम पूरा करेंगे, तो उस समय भारत विश्व का सिरमौर होगा और भारत फिर से विश्व गुरु होगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, भारत फिर से परम वैभव तक जाएगा। और भारत के परम वैभव तक जाने का अर्थ है कि विश्व के अंदर शांति की स्थापना होगी और विश्व के अंदर जो ये वैश्विक युद्ध की दिशा में जब विश्व बढ़ रहा है, उस वैश्विक युद्ध के अंदर अगर कोई शांति की भूमिका कोई निभाने वाला है तो वो भारत निभाने वाला है। ये सब हम सब लोग जो प्रत्यक्ष तौर पर पिछले 3-4 वर्षों से देख भी रहे हैं। मैं इस बात को इसीलिए लेकर आश्वस्त हूँ कि जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होता है और युद्ध अपने चरम पर होता है और पूरा विश्व जो है वो त्राहिमाम कर रहा होता है कि अब न्यूक्लियर वेपन चलेंगे, पूरे विश्व के अंदर अशांति फैलेगी, तो उस समय भारत ने कहा कि भारत के नागरिक, भारत के विद्यार्थी यूक्रेन और रूस के अंदर हैं। इसलिए मैं दोनों देशों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो 2 दिन के लिए इस युद्ध को विराम करें ताकि हम अपने विद्यार्थियों को यहाँ से निकाल सकें। और हम देखते हैं कि वो युद्ध विराम होता है और भारत अपने नागरिकों को, वहाँ पर अपने पढ़ने वाले अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लेके आता है। और एक युद्ध जहाँ पर चल रहा उस युद्ध से लेकर आना ये दिखाता है कि भारत आज के समय में कितना सशक्त और कितना शक्तिशाली है। हम जब भी इस देश के अंदर जब भी ऐसी स्थिति आती थी और इस देश के अंदर जब चर्चा होती थी कि कश्मीर के ऊपर बात होगी, यानी भारत का हिस्सा कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है वो चर्चा कर रहा है तो वो कश्मीर के ऊपर चर्चा करेगा, हमारे साथ वार्ता करेगा तो कश्मीर के ऊपर करेगा। लेकिन आज वर्तमान के समय में ये स्थिति है कि अगर बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात होगी क्योंकि वो हमारा है। और आज गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में क्या स्थिति है और भारत के समर्थन में वहाँ के लोग किस तरीके से खड़े हैं, ये दर्शाता है कि भारत आज के समय में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत के आर्थिक विकास पूरे विश्व में एक पहचान बनी है। और हम देखते थे कि जब भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि एक सब्जी वाला भी, वहाँ पर भी आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन वहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे, वहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, तो लोग भारत की संसद में मजाक उड़ाते थे कि एक अनपढ़ सब्जी वाला किस तरीके से वो इंटरनेट चलाएगा, कहाँ से वहाँ पर वाईफाई आएगा, कहाँ पर उसकी बिजली आएगी, कैसे वहाँ पर यूपीआई से ट्रांजैक्शन होगी। और आज भारत 2023 के अंदर 100 करोड़ से अधिक की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है और एक चाय वाला भी, एक रेड़ी लगाने वाला व्यक्ति भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वहाँ पर उपलब्धता होती है। नेट बैंकिंग किस तरीके से विश्व के अंदर देने का काम गूगल पे, फ़ोनपे, भारत पे, पेटीएम जैसे माध्यम से पूरे विश्व को देने का काम भारत ने किया है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत किस तरीके से बढ़ रहा है, आज से 15 वर्ष पूर्व हम अपने रक्षा इक्विपमेंट को किस तरीके से विश्व से लेते थे
और आज भारत उसको आयात करने की जगह निर्यात करने का काम कर रहा है, भारत सुरक्षा उपकरण बेचने का काम कर रहा है, तो ये उभरता हुआ भारत है। आज 5G, हम सब लोग अनलिमिटेड 5G अपने मोबाइल में चला रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में विश्व के जो 5 देश काम कर रहे हैं, भारत उसमें प्रमुखता के साथ काम कर रहा है और सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण का कार्य भारत में युद्ध स्तर पर हो रहा है और पूरे विश्व को ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्निक को देने का काम भारत कर रहा है। और हम हर दिन देखते हैं कि युवा शक्ति किस तरीके से नवाचार के माध्यम से, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से किस तरीके से युवा शक्ति आगे बढ़ते हुए नए नए आइडियाज़ के साथ किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं कल रात में ही ट्रेन के अंदर एक खबर देख रहा था कि IIT बॉम्बे ने लगभग 2.5 किलो की एक व्हील चेयर बना दी कि ईज़ी टू कैरी, कि हम कोई व्यक्ति जो चल नहीं सकता है उसके साथ जो था वो व्हील चेयर ले जाना एक सबसे बड़ी समस्या होती थी, तो वो 900 ग्राम से 2.5 किलो तक की व्हील चेयर जो है वो जो होगी जो 150 किलो तक के वज़न के साथ जो वो चल सकती है। ऐसा नवाचार जो है वो हमारे युवा विद्यार्थी जो IITs में पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी कर रहे हैं। आज जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है, जिस तरीके से अपने देश के अंदर लगातार हर दिन जो यूनिकॉर्न रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उसकी संख्या यूनिकॉर्न यानी कि जिसकी सालाना आय 8 करोड़ से अधिक का, जिसका जो है वो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो 8 करोड़ से अधिक का बजट उसका बन रहा है, ऐसे यूनिकॉर्न को रजिस्टर्ड करने का काम भी भारत कर रहा है। जब भारत में ये चर्चा आती थी कि हर घर जो है वो धुआं रहित होगा तो ये मजाक लगता था, लेकिन आज वो हम सब लोगों के सामने वो प्रत्यक्ष के रूप में है। और ऐसे ही आज हम सब विद्यार्थी यहाँ पर जो प्रतिभा सम्मान समारोह के निमित्त हमारी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और जो विद्यार्थी हम इस सभागार के अंदर बैठे हैं और मैं अपने आप को एक विद्यार्थी ही मानता हूँ और विद्यार्थी के नाते भारत के अंदर एक धारणा हम सब लोगों के बीच आती है कि रोजगार यानी सरकारी नौकरी, लेकिन विद्यार्थी परिषद का मानना है और अपने देश के अंदर इतनी प्रतिभा है कि हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और जब भारत आज से हम 1400 के शताब्दी में जाते हैं तो उस समय भारत का GDP यानी टोटल दुनिया की GDP का 21% का कंट्रीब्यूशन केवल भारत का होता था और वो कंट्रीब्यूशन दोबारा फिर भारत का ऐसा 33% तक दुनिया के GDP का कंट्रीब्यूशन भारत का कंट्रीब्यूशन हो, वो तभी होगा, वो नौकरी से नहीं होने वाला है कि हम सरकारी नौकरी लेंगे, उससे होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे को नवाचार करना पड़ेगा, हमारे को रिसर्च करना पड़ेगा, हमारे को इनोवेशन करना पड़ेगा। हम सब विद्यार्थियों को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से रोज़गार लेने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला बनना है। और अपने साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को हम रोज़गार देंगे। इस भाव के साथ जब हम काम करने को आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर भारत GDP में 33% का पूरे विश्व का कंट्रीब्यूशन भारत का होगा, ये निश्चित तौर पर है। हम आज के टाइम में एक और चीज़ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप के साथ साथ विदेशी निवेश, और मैं एक चीज़ देख रहा था कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में जब निवेश को लेकर चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज उत्तर प्रदेश को निवेशकों के लिए उत्तम प्रदेश कहा जाता है। आज वो संज्ञा बदली है और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लगातार नए नए निवेशक आ रहे हैं और नए नए इनोवेशन और नए नए औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, वो औद्योगिक क्षेत्र आने वाले समय में हमारे यहाँ पर एक नए व्यवस्थाएं हमारे यहाँ खड़ी करने वाले और उन व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र बनेंगे, ऐसी अपेक्षा भी हम सब लोगों के लिए। इसी तरीके से एक विद्यार्थी परिषद के परिषद गीत की एक पंक्ति है कि जब संकट में पड़ा विश्व सर्वस्व तो हमने वार दिए, यानी कोविड के समय में जब पूरा विश्व जो अपने आप को मेडिकल हेल्थ में अपने आप को विश्व का सिरमौर कहते थे कि इटली की हेल्थ व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है और जर्मनी की हेल्थ व्यवस्था बहुत अच्छी है, फ्रांस का बहुत अच्छा है,
और जब भारत में कोविड केसेस बढ़ने लगे तो लोगों ने कहा कि भारत के अंदर जो कोविड से लोग मरेंगे तो उसकी संख्या करोड़ों में टीवी चैनलों पर बताई जाती थी। वैश्विक मीडिया ये बताता था कि भारत के अंदर करोड़ों लोग जो है वो इस कोरोना की महामारी से मरने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो भारत जो है वो अब अपने बहुत बुरे दौर से गुजरने वाला है। ऐसी जब वो बातचीत करते थे तो भारत ने कोविशील्ड को वैक्सीन बनाकर अपने साथ साथ दुनिया के 80 देशों को देने का काम किया, और ऐसे देश जो अपनी वैक्सीन बना नहीं सकते हैं, ऐसे देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो वैक्सीन देने का काम भारत ने किया, और पूरे विश्व के लिए भारत जो था वो खड़ा हुआ। मेरा नाम राजप्रिया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रांत सह सोशल मीडिया संयोजक और आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का कार्यक्रम संयोजक हूँ। अपने आज इस कार्यक्रम में तहसील सुखाबाद के लगभग 32 विद्यालयों के छात्र छात्राओं को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया, जिन्होंने कॉलेज स्तर पर, जिले स्तर पर भी टॉप 10 लिस्ट में जो विद्यार्थी रहे उनको आज के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। ऐसे 32 विद्यालय को हमने आज विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम के माध्यम से आज सम्मानित किया। साथ ही साथ आज के 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक संगोष्ठी, जिसमें उभरता भारत नई आशाओं जैसे एक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अतिथिगण, अपने अखिल भारतीय राज्य कार्य प्रमुख विश्वविद्यालय ऐसे अश्विनी ठाकुर जी भाई साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष रामकला जी भाई साहब आदि भाई साहब का इस कार्यक्रम में हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद निरंतर लगातार पूरे जिले भर में तमाम तहसीलों पर करते हुए आते हैं। मैं सबसे पहले मां शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूं। संत शिरोमणि सिद्ध पुरुष जनू बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय अधिकारी परम आदरणीय अश्वनी जी, जो हिमाचल प्रदेश से चल करके आए हैं, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रमुख भी हैं पूरे देश के, उनको मैं प्रणाम करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी बहन जिन्होंने हमें पढ़ाया भी है, इनके ही दिशा निर्देशन में मैंने बीएड किया, इनकी कृपा से ही मैं फल फूल रहा हूँ। बहन डॉक्टर स्नेहलता चतुर्वेदी जी, जो AK डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थी, वहाँ से रिटायर्ड हुई हैं, और पालीवाल महाविद्यालय के सम्मानित प्राचार्य हमारे भाई आदरणीय प्रवीण जी, आदरणीय मिश्रा जी, जो पालीवाल डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं। मंच पर हमारे सागर साहब इस जिले के प्रमुख हैं, और आदरणीय बघेल साहब, राजपलिया जी, इस विभाग के 2-3 जिलों को मिलाकर के एक विभाग बनता है, उस विभाग के संगठन मंत्री के रूप में आदरणीय राठौर साहब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मानित सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं, सामने बैठे हुए भिन्न भिन्न विद्यालयों से पधारे शिक्षक साथी, शिक्षिकाएं, बहनें, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बड़ा हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिन बच्चों ने अपने कॉलेज में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनको सम्मानित किया गया। मैं भी इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने जिले का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, ऐसी प्रोग्राम से कामना करता हूं।